अली जैदी महानगर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे उनसे तमाम सवाल होंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर। आज़ाद समाज पार्टी कैसी राजनीतिक पार्टी है, क्यों उसके साथ वो जुड़े हैं और क्यों आज़ाद समाज पार्टी को ही उन्होंने चुना, ऐसे सवालों को लेकर हम अली जैदी से बातचीत करेंगे। अली जैदी, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों? आज़ाद समाज पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला प्लस पॉइंट और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसी बात को लेकर, इसी बात से प्रभावित होकर, भैया की विचारधाराओं से प्रभावित होकर मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की। आपके पिता क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे या आपके परिवार से कोई पहले राजनीति में रहा है? नहीं, मेरे फादर जो थे एक पुलिस ऑफिसर थे, सब इंस्पेक्टर थे। 2011 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। वो पुलिस में सहारनपुर पोस्टिंग थी। रिटायरमेंट पापा का 2007 में हो गया था। 2011 में फादर एक्सपायर हो गए थे। तो पिछला हमारा कोई भी राजनीति से कोई जुड़ा लगाव मोस्टली नहीं रहा है हमारा। ऐसा क्या हुआ कि आप राजनीति की तरफ गए, पुलिस विभाग की तरफ नहीं गए? राजनीति इसलिए ज्वाइन की क्योंकि स्टार्टिंग से हमारे फादर थे तो पापा के टाइम से ही समाज सेवा, पापा भी लोगों की मदद करते थे, वही लोग उसी तरीके से हम भी मदद करते थे लोगों की। बट एक नॉर्मल ज़िंदगी में और राजनीति में फ़र्क बहुत आ जाता है। हम किसी की अगर मदद करते हैं और कहीं हम जाते हैं तो हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना हमारी आवाज़ सुनने के लिए। एक राजनीति से जुड़ के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि हमारी हर जगह आवाज़ सुनी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ जो एक खुद आवाज़ है, उनके साथ जुड़ के यह है कि हमारी हर बात को माना जाता है, जायज़ बात को। जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ इस दिक्कतें और परेशानी आ रही हैं, उस लिहाज से जो है जुड़े हैं। आपका सामाजिक जीवन कैसे बीता? क्योंकि अभी आपने बताया कि आपके परिवार से आपके पिता पुलिस में थे और सामाजिकता में भी वो अग्रणी रहते थे, भूमिकाएं निभाते रहते थे, सामाजिकता के रूप में अपने आप को आगे रखते थे। तो सामाजिक जीवन कैसे बीता आपका? सामाजिक जीवन इस तरीके से, जैसे हमारे फादर एक्सपायर हुए तो उस टाइम हमने वो हालात देखे कि हमारा मतलब जैसे सिर के ऊपर पापा के एक्सपायर होने के बाद भाई बहन परिवार में सब छोटे थे, सब जिम्मेदारियाँ मुझ पे आई। मैं उस टाइम 12th क्लास में था। तो मतलब चारों तरफ अंधेरा, कोई साथ नहीं, कोई किसी तरीके का। सब रिश्तेदार, सब जितने भी अपने रिलेटिव्स थे, सब इस तरीके से मुंह फेर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के मेरे अंदर ये हुआ कि जब हमारे साथ सब कुछ होते हुए भी हमारे पास हमारे साथ इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, तो आम जनता जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनके साथ कितनी दिक्कतें आती होंगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मेरे अंदर जो है समाज की सेवा करने का उत्पन्न हुआ और उसी में जो है अपना हम समाज की सेवा करते रहते हैं। आज़ाद समाज पार्टी का अनुभव कैसा है आपका अभी तक? जैसे अपने आज़ाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष है, तो कैसा एक अनुभव है आपका आज़ाद समाज पार्टी के साथ में? आज़ाद समाज पार्टी के साथ हमारा बहुत अच्छा अनुभव है। हमने विभिन्न जो आंदोलनों में हिस्सा लिया है इन पिछले 5-6 महीनों में। जब से हमने आज़ाद समाज पार्टी बनाई है भैया ने और हमने ज्वाइन किया, उसके बाद हमने काफ़ी आंदोलनों में, जैसे मनीषा वाल्मीकि का हाथरस वाला कांड हुआ, उसमें हम उसे न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी आए और आंदोलन करे। और भी बहुत सारे आंदोलन किए। अभी ये किसान आंदोलन है, चंद्रशेखर आज़ाद भाई मौके पे हर दफ़ा पहुंच रहे हैं वहाँ पे। हम भी पहुँचे, किसानों के साथ हर तरीके से समर्थन कर रहे हैं। अभी आप 10-15 दिन पहले मेरठ में घटना हुई पाल समाज के साथ, उसमें भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो। आज माननीय चंद्रशेखर जी आज हमारे वहाँ मेरठ पहुँचे हैं अभी इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए। विपक्षी पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी पार्टियों का ये है कि हमने माननीय अखिलेश जी को भी वोट दिए हैं, बहन जी मायावती को वोट दिए हैं। मायावती जी भी कई बार मुसलमान की वोट से ही सत्ता में आई है, अखिलेश यादव भी मुसलमान की वोट से सत्ता में आए। बट इन्होंने हमेशा से एक तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। जैसे घर में लेडीज़ खाना बनाते टाइम कहती है तेज़पात का पत्ता ले आओ, और तेज़पात हम सब्ज़ी में डलवाते हैं और सबसे पहले डिश आती है, सबसे पहले तेज़पात के पत्ते को निकाल के अलग रख देते हैं। तो आज तक हमारा इस्तेमाल इसी तरीके से हुआ है, तेज़पात के पत्ते की तरह। बट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की बातों से प्रभावित होकर, और हम देख रहे हैं इनसे आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ के कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी वाला सिस्टम स्टार्टिंग से ही चल रहा है और स्टार्टिंग से हम उसी पे काम कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, दलितों को, सभी समाज का कोई भी समाज हो जिस पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और उसे न्याय दिलाने के लिए हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आपकी पार्टी किसान आंदोलन में भरपूर सहयोग कर रही है, किसानों के साथ है और तीनों कृषि बिलों को लेकर वो पूरे विरोध में है। कल चंद्रशेखर आज़ाद भी चौधरी राकेश टिकैत के पास पहुंचे थे और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी कि वो किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तो आपकी क्या मंशा है?
हमारी मंशा ये है कि आज तक आप देखिए कि इस गवर्नमेंट ने नोटबंदी करी लोगों के फ़ायदे के लिए। आप मुझे बता दीजिए उसका क्या फ़ायदा हुआ है। जीएसटी लगाई व्यापारियों के फ़ायदे के लिए। आप मुझे बता दें कि जीएसटी लग रही है व्यापारियों का फ़ायदा होगा। आज तक व्यापारी को ये नहीं पता उसका क्या फ़ायदा हुआ है। नोटबंदी करी उसका नहीं पता। हर तरीके के जितने भी ये एक्ट लागू करती हैं उसका फ़ायदा कृषि बिल को कहना है किसानों को उसके फ़ायदे होंगे। अब तक किसानों को ये नहीं पता इसका क्या फ़ायदा है। आप कह रहे हैं किसान चाहे जहाँ मर्जी जाके अपना फसल बेच सकते हैं। आप ये बताइए बेचने की जगह कौन सी है जहाँ जाकर वो बेचेंगे। तो ये सब एक गुमराह करना है, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये सब अंबानी अडानी के सब सिस्टम है, उसी को सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। बाकी किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि हर जनता भूखे प्यासे बुजुर्ग सब अपना बॉर्डर पे पड़े हैं इतने दिन से। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, कोई उनकी कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल। सरकार तो किसानों के सामने अपना प्रस्ताव रख चुकी है कि 1.5 से 2 साल टालने के लिए तैयार है, बातचीत करेंगे और फिर देखा जाएगा किसान आंदोलन वापसी हो। जब ये बिल अब ठीक नहीं है तो 1.5-2 साल बाद बिल कैसे ठीक हो जाएगा। और जो बातचीत 1.5-2 साल बाद करनी है वो आज क्यों नहीं हो सकती। तो जो चीज़ गलत है, जिस चीज़ को जो सिस्टम में चीज़ है ही नहीं उस सिस्टम में लाने की ज़रूरत क्या है और उस एक्ट को बनाने की ज़रूरत क्या है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां चल रही है। आज़ाद समाज पार्टी ने ये घोषणा की है, आपके जिला अध्यक्ष की तरफ से भी और चंद्रशेखर की तरफ से भी घोषणा की गई है कि पंचायत चुनाव लेकर आप बड़े जोरदार तरीके से जिला पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उस तरह की क्या रणनीति है आपकी? उसमें हमारी रणनीति है कि ज़्यादातर मोस्टली 42-43 सीटें हैं, उसमें 20 या 25 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और पूरी क्षमता के साथ अपने कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा और उनके लिए हर तरीके से काम किया जाएगा। और हर कैंडिडेट से हमारा एक ही मकसद है कि आप जो है समाज की सेवा करें और ना ही कोई अपना निजी स्वार्थ हो और समाज की सेवा के लिए ही अपना बस आज़ाद समाज पार्टी को जनता क्यों चुने? आप सबसे पहले तो आज की सरकार देख लीजिए, किसी वर्ग को तो सब कुछ दे दिया, किसी वर्ग को कुछ भी नहीं है, जिसे कुछ नहीं मिला वो समाज वो लोग कहाँ जाएंगे। मेन बात। दूसरी बात, आज़ाद समाज पार्टी को वोट इसलिए दें क्योंकि हमारे यहाँ मेरा मोटिव है हमारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। यदि आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उसे टिकट दिए जाएंगे। इलेक्शन हो, राजनीति, मतलब जो भी सिस्टम होगा सब उसी के आधार पर किया जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि संख्या के आधार पर आप टिकट देंगे और संख्या के आधार पर सरकार में हिस्सेदारी देंगे। लॉकडाउन का अनुभव कैसा रहा? बहुत सारे लोग परेशान थे, खाने को लेकर, पैसे को लेकर, घर के राशन को लेकर या बीमारी की दवाइयों के लिए। तो आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक है, आपके पास पुलिस में रहे और राजनीतिक रूप से भी आप परिपक्व हो, अच्छे खासे घराने से हो, आप एक किसान भी हो। तो उस समय आपका अनुभव कैसा रहा? लॉकडाउन में आप देखिए न्यूज़ पे कि सरकार इतनी हेल्प कर रही है, गरीबों को ये पहुंचा रही है, राशन पहुंचा रही है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर में तो किसी तरह की हेल्प नहीं की गई। मैं शिया समाज से बिलोंग करता हूँ, मुसलमानों में शिया समाज होता है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ और मैं इस बिरादरी का एक ज़िम्मेदार नागरिक भी हूँ। और तकरीबन मेरे क्षेत्र के अंदर 20 से 30 हज़ार शिया समाज प्लस 50 हज़ार के करीब सभी कास्ट, मतलब मिलजुल के तकरीबन 1 लाख की आबादी अपने इलाके में है। हमने जहाँ तक लोगों की हो सकती थी हर तरीके से हेल्प की, राशन पहुँचाया, दवाइयाँ, हर जो भी हमसे हेल्प हुई वो की। बाकी सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 साल से केंद्र में है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे बड़ा अनुभव तो ये है कि पिछले 6 साल में कोई ऐसे 6 महीना आप बता दीजिए जिसके अंदर देश में सुकून रहा हो। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी जीएसटी, कहीं ना कहीं हमेशा पंगेबाजी, लड़ाई झगड़े हमेशा रहते हैं। कोई अब तक 6 महीने ऐसे नहीं गुजरे कि लड़ाई ना हुई हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है पिछले 6 साल में माइंड ऐसा डाइवर्ट कर दिया गया है, हिंदू मुस्लिम वाली भावना ऐसी बना दी गई है। देखिए हम अड़ोस पड़ोस में हमारे हिंदू रहें, हम मुस्लिम रहें, अड़ोस पड़ोस में सब साथ रहते हैं। बट जैसे ही न्यूज़ देखेंगे माइंड ऐसा डाइवर्ट कर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम वाली भावना इतनी बना दी है, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में तकरीबन 35 से 40 करोड़ मुस्लिम हैं और 1 सवा करोड़ के करीब अन्य जातियाँ हैं। सबको रहना यही है, खाना यही है, साथ रहना है।
उसके बावजूद अगर आप एक राजनीति को अलग रख के देखें तो आप ये बताएं कि कहीं भी दंगा कराना हो, कुछ भी कराना हो, बड़े बड़े नेता करा के चल जाते हैं, मरता कौन है? गरीब लोग, आम जनता मरती है। साथ रहना है। आप एक बात बताएं कि मुसलमान का हिंदू के बगैर गुजारा नहीं और हिंदू का मुसलमान के बगैर गुजारा नहीं। पड़ोस में दुकान है, ये तो है नहीं कि भाई मुस्लिम हिंदू से नहीं खरीदेगा या हिंदू मुस्लिम से नहीं खरीदेगा। तो इस तरह की भावनाएं बना के ये लोगों को भटकाना चाहते हैं और इनकी फ़कत ये है कि ये राजनीति का एक रोटियां सेकने का तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपसे मेरा आखिरी सवाल, आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो स्वाभाविक है चुनाव लड़ने की मंशा हर किसी के मन में रहती है, एक दिली ख्वाहिश होती है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूं। तो क्या आपका भी कोई चुनाव लड़ने का मन है? देखिए, अगर चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा और मौका दिया तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और दिलो जान से लड़ूंगा और समाज के लिए काम करूंगा।